हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में, खबरों के बारे में। बीएसई सेंसेक्स में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। एएसएम का सर्कुलर भी आया है। कई सारी कंपनियों के रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे अमेरिका के बाज़ारों से। अमेरिका के बाज़ारों में कल तो काफ़ी प्रेशर था, लाल निशान छाया हुआ था, लेकिन आज कह सकते हैं थोड़ा हरे निशान में कारोबार देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स हम लोग को हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं, जो एक कहीं ना कहीं भारतीय बाज़ारों के लिए भी अच्छा खासा संकेत है। नेस्डैक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी ठीक ठाक कारोबार हो रहा है। तो ये अगर हरियाली में ही हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छी खबर सुबह के लिए साबित हो सकती है। कुछ कंपनियां हैं जिनके हम लोग को दोस्तों रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, और रिजल्ट की बदौलत उनमें हम लोग को रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा। खास तौर पर सन फार्मा, इसके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। सन फार्मा के नंबर आए हैं लगभग। हम लोग को दोस्तों पैट में देखें तो हम लोग को प्रेशर ही देखने को मिला है, और पैट के साथ साथ अगर कंपनी का रेवेन्यू देखें, ये भी 8% तक घटकर आया है। करीब हम लोग को जो कंपनी का पैट देखने को मिला है, यानी कि रेवेन्यू अगर मोटे तौर पर देखें तो 12,958 करोड़ के आसपास देखने को मिला है ये। और पैट कंपनी का इस बार जो आया है वो 2153 करोड़ के आसपास आया। ये भी 19% तक प्रेशर में है, जो पहले 2,658 करोड़ के आसपास था। अनुमान जो रखा गया था दोस्तों पैट का 2,934 करोड़ के आसपास का अनुमान रखा गया था। तो उससे काफ़ी कमज़ोर नंबर सन फार्मा के फ़िलहाल तो देखने को मिले हैं। दूसरी कंपनी रैमको सीमेंट, इसके भी रिजल्ट आए हैं। इसके भी रिजल्ट काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले। 75% तक कंपनी का पैट गिर कर आया, 31 करोड़ के आसपास। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। एस्टीमेट को कंपनी ने मिस किया है। 117 करोड़ रुपये के पैट का अनुमान जताया जा रहा था, और कंपनी ने केवल 31 करोड़ का ही पैट रिपोर्ट किया है। तो काफ़ी कमज़ोर नंबर रैमको सीमेंट के देखने को मिले। इस कंपनी के ऊपर रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा। ग्रेसिम इंडस्ट्री, इसकी बात करेंगे, इसके भी नंबर आए हैं। इसके भी अगर देखें हम लोगों को कंपनी का लॉस देखने को मिला 288 करोड़ के आसपास, जो पहले 441 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। अनुमान 140 करोड़ के लॉस का था, यानी कि अनुमान से ज़्यादा देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू देखें 32% तक बढ़कर आया, 8,926 करोड़। अनुमान हम लोग को 8,675 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो मिले जुले नंबर आए हैं ग्रेसिम इंडस्ट्री के भी, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर में न्यूज़ देखने को मिल रही है। कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है 27 मई को, और इसमें 500 करोड़ रुपए का बॉन्ड के जरिए कंपनी फंड रेज करने वाली है। इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रह सकती है। अगर कॉनकोर की बात करें, कॉनकोर के भी हम लोग को नंबर देखने को मिले, रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो ऐसे कोई दमदार नंबर तो इसने नहीं रिपोर्ट किए, लेकिन मिले जुले नंबर हैं। 1.6% तक कंपनी का पैट गिर कर आया 298 करोड़ के आसपास, जो पहले 303 करोड़ का था। रेवेन्यू में भी लगभग 1.6% का हम लोग को डिक्रीज देखने को मिला है। प्रेशर देखने को मिला 2,287 करोड़ का। इनके अलावा कंपनी का एबिटा देखें, ये भी 10% तक गिरकर आया है। कंपनी ने बोनस का भी ऐलान किया है। बोनस का जो रेशो रखा गया है वो 1:4 है। 1:4 का मतलब कि अगर आपके पास 4 इक्विटी हैं तो एक आप लोगों को बोनस के रूप में मिलेगी, यानी कि 4 के साथ में एक आप लोगों को बोनस मिलने वाला है। तो ये कंपनी में डेवलपमेंट देखने को मिला, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर रिएक्शन आ सकता है। GSPL यानी गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड की बात करेंगे, इसके भी नंबर हम लोग को काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले। 53% तक कंपनी का पैट गिर कर आया 220 करोड़, जो पहले 475 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू भी 4.5% तक घट कर आया है। एबिटा भी 40% घट कर आया है। कंपनी के मार्जिन भी 800 बेसिस पॉइंट के आधार पर हम लोग को प्रेशर में देखने को मिले। 21.4% से घटकर सीधा 13.4% तक कंपनी के मार्जिन देखने को मिले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कमज़ोर नंबर इसके देखने को मिले। HFCL, इसके भी नंबर आए हैं। कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया 81 करोड़ के आसपास, जो पहले 110 करोड़ का हम लोग को पैट देखने को मिलता था। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की जो डिमांड देखने को मिली, इसकी वजह से ये जो लोअर डिमांड है, इसकी वजह से कंपनी के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। रेवेन्यू में भी 40% तक का कट है, 800 करोड़ के आसपास, जो पहले 1326 करोड़ के आसपास था। कंपनी का एबिटा देखें तो ये भी दोस्तों हम लोग को 36 करोड़ के आसपास देखने को मिला, वो भी निगेटिव है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं
काफ़ी ख़राब नंबर HFCL के तो फिलहाल सामने आए हैं। पावर मेक, इस कंपनी ने भी अपने नंबर रिपोर्ट किए हैं, अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का नेट पैड 53% बढ़कर है 130 करोड़, जो पहले 84 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू 1853 करोड़ रहा है, इसमें भी 42% से ज़्यादा की ग्रोथ है। इसी के साथ साथ कंपनी ने और भी कई सारे स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन किए हैं, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों बीडॉल, यानी कि जिसका नाम पहले हम लोग को दोस्तों टाइड वाटर ऑयल कंपनी देखने को मिलता था। इसमें दोस्तों कंपनी है एंड्रियो यूले, ये दोस्तों 2% का हिस्सा बेचने वाली हैं। तो ये हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है वो हम लोग को 1566 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ये कंपनी हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी। 1690 रुपये के आसपास इस कंपनी की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कह सकते हैं क्लोजिंग के प्राइस से काफ़ी नीचे भाव फिलहाल रखा गया है। टाटा स्टील में न्यूज़ देखने को मिल रही है, ओडिशा में इनके दोस्तों हम लोगों को प्लांट में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। 27,000 करोड़ का इन्होंने एक्सपेंशन किया था। इसकी वजह से कंपनी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, इनकी कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। तो टाटा स्टील के लिए तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छी खबर है। होनासा कंज्यूमर यानी मामाअर्थ, इसके भी रिजल्ट देखने को मिले हैं। रिजल्ट की बदौलत ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहेगी। कंपनी का पैट 18% लगभग गिरकर आया है, 25 करोड़ के आसपास, 30 करोड़ पहले था। रेवेन्यू 13% बढ़कर आया है 533 करोड़, जो पहले 471 करोड़ था। एबिडा 18% घटकर आया है। कंपनी के मार्जिन 7% से घटकर 5% तक देखने को मिले। कमज़ोर नंबर हैं, लेकिन अनुमान के मुताबिक देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अनुमान जो पैट का देखने को मिल रहा था वो लगभग 17 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, जबकि कंपनी ने 25 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है। तो चाहें आप इस कंपनी को डिटेल में जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। टीवीएस मोटर में न्यूज़ देखने को मिल रही है दोस्तों, ने तमिलनाडु में 500 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को लेकर करार किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर रही है। हम लोग को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। तमिलनाडु की एक कंपनी है, मोबिलिटी स्टार्टअप है OOR कैब्स। तो यहाँ के लिए ये दोस्तों काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट तो फिलहाल देखने को मिल रहा है। बात करेंगे अडानी पोर्ट के बारे में। कंपनी ने 6,000 करोड़ रुपये का फंड रेज किया है वाया NCD, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के जरिए इन्होंने ये फंड रेज किया है। इस वजह से अडानी पोर्ट ये कंपनी भी खबरों में रहने वाली है। इनके अलावा BSE के ऊपर आपको नज़र रखनी, क्योंकि न्यूज़ फिलहाल देखने को मिली। NSE क्या कर रहा है, वीकली एक्सपायरी की ट्यूसडे की डिमांड कर रहा है। सेबी को लिखा गया, ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ देखने को मिला, यानी कि रिपोर्ट्स के जरिए खबर है। तो इस वजह से BSE में दबाव तो देखने को मिला था, लेकिन कल BSE में हम लोग को एक्स बोनस भी देखने को मिलेगा, जो 2:1 का बोनस कंपनी की तरफ से दिया गया। तो इस वजह से भी BSE ये कंपनी काफ़ी खबरों में रहने वाली। तो चाहें आप इसको भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों जैसे निफ्टी 50 में बदलाव होते हैं, निफ्टी में बदलाव होते हैं, उसी तरीके से BSE में भी बदलाव होते हैं। तो BSE की तरफ से सर्कुलर आ चुका है। आज की डेट देख सकते हैं, 23 जून से ये इफेक्टिव होगा। तो कई सारी कंपनियां जो BSE सेंसेक्स है उसमें ऐड होंगी। कुछ कंपनियां हम लोग को BSE सेंसेक्स 50 में ऐड होते हुए देखने को मिलेंगी। कुछ कंपनियां बाहर भी निकलेंगी। तो कौन कौन सी कंपनी ऐड होंगी उनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। जैसे टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट और BEL, ये दोनों कंपनी BSE सेंसेक्स में ऐड होंगी। बाहर कौन निकलेगा, नेस्ले इंडिया और इंडसइंड बैंक, इनके ऊपर चाहें तो नज़र रख सकते हैं। BSE 100 की अगर बात करें, यहाँ पर 3 कंपनी ऐड होंगी। नाम देख सकते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज और इंडस टावर। बाहर कौन निकलेगा, भारत फोर्ज, डाबर और सीमेंस का नाम देखने को मिल रहा है। साथ ही BSE 50 की बात करें तो यहाँ पर 2 कंपनी ऐड होंगे, जिनमें इंटरग्लोब एविएशन और श्रीराम फाइनेंस बाहर निकलेंगे। ब्रिटानिया और हीरो मोटोकॉर्प, ये कंपनियाँ बाहर निकलते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 50 की अगर बात की जाए, यहाँ पर ब्रिटानिया, डिक्सन टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज, हीरो मोटोकॉर्प और इंडस टावर, ये कंपनी ऐड होंगी। बाहर निकलेंगे इंटरग्लोब एविएशन, श्रीराम फाइनेंस, भारत फोर्ज, डाबर और सीमेंस। इनके अलावा BSE बैंकिक्स यानी कि बैंक सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक ऐड होगा। कैनरा बैंक इसमें से बाहर निकलेगा। तो 23 जून से ये इफेक्टिव होगा, जिसकी वजह से ये कंपनियाँ भी काफ़ी खबरों में रहने वाली हैं। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। 11 कंपनी ऐड की गई है, नाम देख सकते हैं आप लोग। एटलस साइकिल हरियाणा, अवांस टेक्नोलॉजी, सिलियो इन्फोटेक, DP वायर, इकोज इंडिया मोबिलिटी हॉस्पिटलिटी, होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट, KG पेट्रोकेम, क्वालिटी फार्मास्यूटिकल, पुणे ई ब्रोकिंग, तत्वचिंतन फार्मा और वेलकास्ट स्टील का नाम है। इनके अलावा 18 कंपनियां बाहर भी निकले, जिनमें आरती ड्रग, बिरला कॉरपोरेशन, ब्राइट ब्रदर, वहीं एक्जिकॉन इवेंट मीडिया सोल्यूशन, हाई एनर्जी बैटरीज, IFGL रिफैक्ट्रीज,
इंस्पिरिसिस सॉल्यूशन, जय माता ग्लास, लिंक लिमिटेड, मयूर यूनिकोटर, पावन इंडस्ट्री, रघुवंश एग्रो फार्म, राजकोट ट्रस्ट, श्रीराम पिस्टन रिंग, सुगल दमानी ब्रोकर, ट्रांसपेक इंडस्ट्री, उषा किरण फाइनेंस और जी लर्न का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम में 3 कंपनी ऐड की गई जिनके नाम है ग्रेविटी इंडिया, प्रैक्सिस होम रिटेल और योगी लिमिटेड। तो ये कंपनियां काफ़ी खबरों में रहेंगी। इनके अलावा 18 कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए, जैसे आदि इंडस्ट्री का 20%, साथ ही भगवती ऑक्सीजन का 5%, कैमबॉन्ड केमिकल्स और सीपी कैपिटल का 20%, ग्लोबल लॉन्ग लाइफ हॉस्पिटल रिसर्च का 10%, जिंदल फोटो का 5%, केनरिक इंडस्ट्री का 20%, कीर्ति इंडस्ट्री का 5%, प्रीमियर एक्सप्लोसिव का 10%, वहीं रीजनेंस स्पेशलिटी का 10%, आरएमसी स्विच गियर इसका 2%। तो ये सभी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा हम लोग को बाजार के रडार पर इन खबरों की वजह से देखने को मिल जाएंगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।